हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट अब बन चुका है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। गाइस, इट्स 1 अक्टूबर टुडे। 1 अक्टूबर है, न्यू मंथ है, एग्ज़ाम का मंथ आ गया है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और कुछ लोग प्रेशर में भी होंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, सिर्फ 12 डेज़ टू गो, वी हैव ओनली 12 डेज़ टू गो फॉर CHSL एग्ज़ाम। तो सिर्फ 12 डेज़ है, और मैं कहूँ अगर लास्ट के 2 डेज़ तो हम सिर्फ रिवीजन में निकाल देंगे और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में निकाल देंगे। तो वी हैव ओनली 10 डेज़ टू गो फॉर CHSL। तो 10 डेज़ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ये सब लेके आज मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आप लोगों को गाइड करने। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ मगअप करने से अब काम नहीं चलेगा। कुछ भी नया करना है या नहीं करना, कैसे करना है, ये सब कुछ ये हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे इस पे हम लोग उस सेशन में। तो CHSL के आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें आप प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि लास्ट 10 डेज़ में क्या करना है, कैसे करना, ये सब डिस्कस करेंगे आज। तो आ जाएं प्लीज़ टाइम से। टाइम हम आपको भी बस इस सेशन के बाद बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अराउंड 2 और 3, राइट। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। आज क्या है गाइज, जैसा कि मैंने बोला, आज का जो हमारा सेशन है वो अक्टूबर के स्टार्ट के साथ बिल्कुल नया हो गया है। तो अब हम लोग वो मैराथन सेशंस लाए हैं, छोटे छोटे, हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है। हालांकि ये टॉपिक्स बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों को बहुत आसान लगते हैं कि एक्टिव पैसिव इसको क्या पढ़ना, ये तो बहुत आसान है। लेकिन यस, बहुत आसान है, आपको भी पता है, बट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट अगैन, आई वुड से। और यही प्रैक्टिस, छोटी छोटी चीज़ें जब हमें सही होती रहेंगी ना, ये छोटी छोटी चीज़ें कॉन्फिडेंस देती हैं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ तो आगे बढ़ना है आप लोगों को। एग्जाम में सारे जब 25 क्वेश्चन एक साथ अगर आपके सामने आए और वो सही हो जाए एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या कॉन्फिडेंस आता है, क्या फीलिंग आती है, वो जो एक एग्जैक्टली फीलिंग होता है, वो फीलिंग मुझे आप लोगों को देना है। इसलिए हमें तैयारी करनी है, हर बूंद से एक भी बूंद बेकार नहीं जानी चाहिए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। हाँ, नो नॉट एट ऑल। क्यों, क्या हुआ, मैं बीमार लग रही हूँ तुम्हें आज? चले, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तुम दुखी क्यों हो राजेश, क्या हो गया? ऑल द टाइम नेगेटिव नहीं रहा करो, ऑल द टाइम बी चेयरफुल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो, सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन ओवर पॉजिटिव मत रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करते जाएंगे। आप लोगों को बहुत सुंदर सा काम करना है। क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर्स मुझे बताते जाने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। एक्टिव से पैसिव बनाने का सिर्फ 2-3 रूल होता है, 2-3 फॉर्मूला होता है। आवाज़ से लग रहा है, वो थोड़ी देर में, रात को लेट सोते हैं ना तो आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। प्रिपरेशन था मेरे पास कुछ, तो आई वॉज लेट टुडे एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल। साउंड स्लीप की कमी के कारण हो गया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्विकली रिवीजन करवा रही हूँ, टेंस चेंज नहीं होता है। ये 2-3 चीज़ें जो अगर आपके दिमाग में हमेशा रहेगी तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वर्ब थर्ड ही आता है हमेशा, ठीक है। पहली चीज़, टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरा चीज़, वर्ब थर्ड आता है। तीसरा चीज़ क्या होता है? बहुत सिंपल, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे है, वही हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। बस इतनी सी बात है, 4 फॉर्मूला, इसी को फॉलो करेंगे। आइए बढ़ते हैं। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच। तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले बहुत सिंपल, सो दैट कि आप बिल्कुल सिंपल चीज़ों को से आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। हाँ, बहुत सही। द मैच वॉज वॉन, द मैच, यहाँ पे हैड बीन आ गया। पास्ट सेकंड है तो पास्ट सेकंड ही आना चाहिए, क्योंकि पास्ट सिंपल है, टेंस चेंज नहीं होता है, राइट। तो पास्ट सिंपल ही आना चाहिए। इसमें हैड आ गया, इसे काट देंगे। इसमें वर आ गया, मैच सिंगुलर है, वर क्यों आया? नन ऑफ द अबव तो हम लोग लेंगे ही नहीं। द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया, ठीक है, सबका सही है। फर्स्ट क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, और जिसका हुआ है वो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। जिसने सीख लिया है, समझ लिया है चीज़ें दिमाग में, 4 चीज़ें दिमाग में बैठा ली है, तो जल्दी से थम्स अप जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट के लिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, नेक्स्ट के लिए। और अब हम लोग स्पीडी बढ़ेंगे, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस रिग्रेस होती रहे। बस ये ध्यान रखिए, यहाँ पे विल है, विल हमारा क्या होता है?
मॉडल होता है, विल बी एड्रेसिंग, आईएनजी भी लगा हुआ है, इस आईएनजी को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर विल बी एड्रेसिंग द मीटिंग, चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, एड्रेस कर रहे होंगे मीटिंग को, तो द मीटिंग विल बी एड्रेसिंग, देखिए इसमें लिखा हुआ है विल बी एड्रेसिंग, तो इसमें चेंज क्या किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। कॉमन एरर की क्लास कब होती है, कॉमन एरर बीच बीच में होता है, जैसे अभी लास्ट सैटरडे को हम लोगों ने एक टॉपिक पे कॉमन एरर किया था, एक मैराथन सेशन कॉमन एरर का हम लोग लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ, यहाँ आ जाइए, द मीटिंग विल हैव टू बी एड्रेस्ड, द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर विल बी एड्रेसिंग द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड, क्या करेंगे इसमें, वन आएगा, बी आएगा, नन आएगा, मुझे भी ऐसा लगता है नन आना चाहिए, क्योंकि नन क्यों आएगा, क्योंकि एड्रेसिंग है ना, इसको हमें चेंज करना था, विल बी एड्रेसिंग है तो इसका चेंज कैसे होगा, विल बीइंग हो जाएगा क्या, विल बी बीइंग एड्रेस्ड कैसे होगा, इसको चेंज कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे। द चीफ मिनिस्टर विल बी एड्रेसिंग, चीफ मिनिस्टर एड्रेस कर रहे होंगे किसको, मीटिंग को, तो द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड अगर हम लोग करते हैं जैसा कि पहले वाला है विल बी एड्रेस्ड, तो आईएनजी का रोल कहाँ है, आईएनजी कहाँ गया, एमबी पब्लिकेशन का सेट स्टार्ट क्यों करवाना है, देखो एमबी पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं बहुत करवा चुकी हूँ, आप देखें एमबी पब्लिकेशन के बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर होता है ना, वुड नहीं आता, वुड नहीं होता, विल का कभी भी वुड नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होता है, मॉडल चेंज नहीं होता है, विल का वुड नहीं होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय, बीइंग नहीं आया है इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे, नन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे नन होगा, द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड, ये दिखने में सही लग रहा है पर एड्रेसिंग है तो ये गलत हो जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैन ही आस्क एनी क्वेश्चन, अब ध्यान रखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया हमारा क्वेश्चन, कैन आ गया है, कैन क्या है, मॉडल है, सबसे पहला हमारा मॉडल है, जब हमें मॉडल सामने होता है तो हमें दो बातें याद रखनी होती है, मॉडल अपनी प्लेस नहीं चेंज करता है और मॉडल अपना फेस भी चेंज नहीं करता है, कब, एक्टिव टू पैसिव में, प्लेस और फेस नो चेंज, इसको रख लीजिएगा दिमाग में, ना प्लेस चेंज होगा ना ही फेस चेंज होगा, तो कैन विल बी सेम एवरीवेयर, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि यहाँ पे मॉडल के बाद वर्ब आया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, तो पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा यानी कि ये जो बन जाता है कैन एनी क्वेश्चन, ये होगा ही होगा। इसके बाद आस्क, कैन ही आस्क, तो कैन एनी क्वेश्चन, फिर कैन क्योंकि मॉडल है, मॉडल अपने साथ बी लेता है, तो कैन एनी क्वेश्चन बी, कैन एनी क्वेश्चन बी, बी लेगा, बी देखो ये रहा, इसमें थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब थर्ड है, ठीक है, ये वर्ब थर्ड है। अब ध्यान से देखना है गलती क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है गलती क्योंकि मॉडल जो है वो अपने साथ वर्ब फर्स्ट ही लेता है, मॉडल आ गया तो कैसे होगा, मॉडल प्लस प्लस, अगर क्वेश्चन वाला है तो सब्जेक्ट बीच में आएगा, प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है, अगर क्वेश्चन वाला है, ये कौन सा वाला है, जब क्वेश्चन के रूप में, और अगर क्वेश्चन के रूप में नहीं है तो सब्जेक्ट पहले फिर मॉडल फिर प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड होता जाएगा, राइट। अब देखो कैन एनी क्वेश्चन बी आस्क्ड, सही है पर ही आया था, ही इसमें गायब है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी होगा, बाय हिम, राइट, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सी नहीं होगा इसका राइट आंसर, द राइट आंसर शुड बी डी, सी जो बोल रहे हैं गौरव ने सी बोला है, आई थिंक गौरव ने, भावेश ने तो डी बोला है, हाँ नीतीश ने, हाँ। अब देखिए अब हम लोग फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा बस मैंने बेसिक समझाया। अब देखिए वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, हेट द 7 डेडली सिंस, जब वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास चॉइसेस है, क्या चॉइसेस है, या तो हम लोग इसको लेट से चेंज कर दें, जैसे कि लेट द, अगर लेट से स्टार्ट करते तो लेट प्लस सब्जेक्ट, लेट द 7 डेडली सिंस, इस तरीके से होता, बी वर्ब थर्ड, ये भी हो सकता था पर यहाँ पे लेट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो द 7 डेडली सिंस आर शुड बी हेटेड, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, हेट द 7 डेडली सिंस, 7 डेडली सिंस जो है उसको
हेट करने के लिए बोला जा रहा है, हेट करो, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। देखो सब्जंक्टिव मूड है ये, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है, ये मैंने आप लोगों को वर्ब पढ़ाते समय बताया था। इसका मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ये नहीं करा जा रहा है ऐसा करना है। आर टू बी हेटेड का मतलब हो गया ऐसा करना, इट इज माई प्लान, माई योजना, माई फ्यूचर आइडियाज, ठीक है। तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर वर 7 डेडली सिंस बी हेटेड। ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर डाल लीजिए। 4 जैसे क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, द राइट वन इज डी, दैट इज प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। इसका मतलब क्या है, हेट द 7 डेडली सिंस। 7 डेडली सिंस जो हैं, जो भयंकर वाले पाप हैं वो 7, वो नहीं करना, ऐसा बोला गया, हेट करो उनको, है ना, ऐसा बोला गया। तो अब द 7 डेडली सिंस बी हेटेड, लेट देम बी हेटेड, ये बोला गया। तो राइट आंसर ये होगा, इस बी का मतलब है करो, ऐसा करो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू इट फॉर मी काइंडली। अब यहाँ देखिए, या तो हम प्लीज यूज कर सकते हैं या फिर हम काइंडली यूज कर सकते हैं। जब हमारे सामने प्लीज या काइंडली वर्ड आता है तो हमें क्या करना होता है, इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट, ये ध्यान रखना है हमें, ये रिक्वेस्ट है। तो या तो हम ये लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सही सा आंसर है, और ये वाला पैटर्न मुझे ज़्यादा अच्छा सा लगता है। 7 डेडली सिंस नहीं पता है क्या, ये तो उसमें आते हैं बुक में, जो ना ज्ञान वाली जो बुक्स होती हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं, कहीं पे पढ़ा हुआ भी है मैंने, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और अ करके बहुत ज़्यादा होता है। तो एनीवे चलो वापस चलते हैं इस पे। देखो जब ये यू आर रिक्वेस्टेड आ गया तो चीज ही खत्म हो गई। अगर ऑर्डर काइंडली नहीं होता तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू हो जाता। अगर हमें इसको लेट से भी कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, लेट वाला आंसर भी दे दीजिए, क्योंकि लेट वाले आंसर्स भी आ सकते हैं। लेट अगर आएगा तो मैंने बताया था लेट होता है हमारा, फिर सब्जेक्ट होता है, तो लेट इट, फिर वर्ब बी होता है, लेट इट बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट इट बी डन फॉर मी, जो भी एक्स्ट्रा है वो बाद में आ जाता है। तो इस तरीके से लेट वाला भी दिमाग में रखिए, लेट्स डू इट गलत हो जाएगा, लेट इट बी डन होना चाहिए, ठीक है। बाइबल में है ना, बाइबल में नहीं है, आई डोंट थिंक सो। बाइबल में है क्या? हाँ मैंने वैसे बाइबल पढ़ा स्कूल में, एक चैप्टर मतलब एक लेक्चर होता था बाइबल का, तो पढ़ना होता था, मे बी वहाँ पे पढ़ा होगा। हाँ तो यू आर रिक्वेस्टेड हो गया ये वाला। 6 पे चलते हैं। शी वॉज टू सेल द वॉच। अब देखिए गाइज क्वेश्चन की टिपिकलिटी बढ़ गई है, क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं ना वो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, WH वाले, ये बहुत सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या करा, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस को चेंज कर दिया। शी वॉज टू सेल, अब जब वॉज टू आ गया इसका मतलब क्या है, ये उसका पास्ट प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है, पास्ट प्लान। उसको सेल करना था क्या, वॉच। शी वॉज टू, उसको वॉज टू करना था, उसको सेल करना था वॉच को, ठीक है। अब देखो द वॉच, शी वॉज टू सेल, ये पूरा वर्ब है, शी वॉज टू सेल। अब ये हमारा वर्ब है द वॉच। अब वॉज टू सेल ये मॉडल का काम करता है, जैसे हैज टू, हैव टू होता है ना, उसी तरीके से ये मॉडल का काम करता है। इज टू, एम टू, इज टू, एम टू या आर टू, ठीक है, या वॉज टू या वर टू, ये सब एक जैसे काम करते हैं, राइट। अब इनको क्या करेंगे, सेम रहेगा, मतलब कि कहाँ गया, वॉज आना चाहिए ना, वॉज टू बी सोल्ड, मॉडल होता है ना, ये मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वही का वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, राइट। जैसा मॉडल होता है वैसा का वैसा यहाँ पे फॉलो होगा। वॉज टू बी सोल्ड दिख रहा है, यहाँ पे हैड कर दिया, टेंस को बदलना ही नहीं है। यहाँ पे बी नहीं आया है तो चेंज कर दो, गलत कर दो। यहाँ पे वॉज नहीं आया तो गलत कर दो। सो द राइट आंसर इज बी ओनली। समझ में आ रहा है गाइस आप सभी को ये बी आंसर क्यों हुआ है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि ये पैटर्न जनरली हम लोग अवॉइड कर देते हैं, हम लोग इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आ रहा है समझ में, और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा है गाइस तो प्लीज लाइक करिए। और क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप सभी को समझ में आ गया तो क्विकली थम्स अप करिए। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूं यहाँ पे, आई एम टू मेक हिम माई फ्रेंड। जल्दी से इसको बताइए, आई एम टू मेक हिम माई फ्रेंड, इसका आंसर बताएंगे आप सभी। आई एम टू, मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए ताकि कि आप अपने दिमाग को यूज करते हुए इसका आंसर दें। आई एम टू मेक हिम माई फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई एम टू मेक हिम, राजकुमार यस CHSL का है, ओनली CHSL के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स CPO के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों नहीं होगा, CPO के लिए इंपॉर्टेंट।
क्योंकि सीपीओ में नहीं आता है इसलिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आई एम टू मेक हिम माई फ्रेंड, आई एम टू मेक हिम माई फ्रेंड, बस मैंने चेंज किया है टेंस में और कोई चेंज नहीं किया। द सिमिलर पैटर्न वी आर फॉलोइंग, एकदम वैसा का वैसा जैसा है, आपको बस आंसर इसका बताते जाना है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और आंसर बताइए। आई एम टू मेक हिम माई फ्रेंड में क्या होगा, देखो ये आई एम टू मेक ये पूरा वर्ब है जैसे ऊपर में था, तो इसको तो हम लोग नहीं छेड़ेंगे अभी, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हिम बिकम्स ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, हिम को आगे लेके आना है, ही। अब एम टू मेक का क्या होगा, ही इज टू बी मेड, ही इज टू बी मेड, बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बचा है, क्या बचा, ही इज टू बी मेड माई फ्रेंड बाय मी, राइट। इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे, राइट। चलिए, जिस जिसका सही है वेरी गुड। ही इज टू बी मेड, माई फ्रेंड इज टू बी मेड नहीं, नो 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 नो, ही इज टू, आई एम टू मेक हिम, मुझे उसे बनाना है क्या, मेरा फ्रेंड, राइट। तो हिम जो है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, इसी से स्टार्ट करेंगे, ही इज टू बी मेड माई फ्रेंड बाय मी। चलिए 7 क्वेश्चन, यू आर टू सर्व हिम। अभी इसका आंसर आप बहुत आराम से दे देंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन, यू आर टू सर्व हिम, सेम क्वेश्चन है, टेंस वही ध्यान रखिएगा। यू आर टू सर्व हिम में क्या हुआ है, यहाँ पे ये हमारा वर्ब है, तो इससे अभी नहीं छेड़ेंगे, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, वर्ब को सेट करो जैसे मॉडल को सेट किया जाता है ना, वैसे का वैसे। आर टू सर्व है तो क्या हो जाएगा, ही शुड आना चाहिए क्या, मस्ट आना चाहिए क्या, या ही इज टू बी सर्व्ड। सी में क्या गलती है ये भी बताएंगे। डी इसका अगर राइट आंसर दिखाई दे रहा है तो सी में क्या गलती है, सी में क्या गलती है ये बताने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। चलो जल्दी से, डी इसका राइट आंसर है। एक ऐसे बता रहे, मस्ट आ गया गाइस, देखो ध्यान से, यहाँ पे मॉडल आ गया ना, हमें चेंज ही नहीं करना है, टेंस में वर्ब में कोई चेंज नहीं करना होता है। तो इज़ मार है तो इज़ मार ही रहने दो, अगर मस्ट वहाँ पे यूज होता तो मस्ट आप यहाँ पे यूज करते, पर वहाँ पे तो है नहीं तो मस्ट नहीं करेंगे, तो ए नहीं आएगा, राइट। हाँ, ही इज टू बी सर्व्ड। हाँ, अब देखिए मैंने बोला इस वाले लेट वाले से भी हो सकता है, सारे आंसर्स लेट वाले से भी होते हैं। तो लेट के बाद क्या आता है, लेट इज अ वर्ब, और वर्ब के बाद कौन सा फॉर्म आता है, कौन सा फॉर्म आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो लेट हिम होता ना तो ये भी सही होता, लेट हिम बी सर्व्ड बाय यू। आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर अगर लेट हिम बी सर्व्ड होता तो भी ये सही होता, राइट। बस ही के कारण गलत है, राइट। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। 8 पे हम लोग चल रहे हैं। 8th आंसर करिए, आई हैव गॉट अ नॉवल टू रीड। अलग से फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, जिसने सेशन नहीं लिया है, सॉरी लाइक नहीं करा है, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो खत्म हो गया, 8th पे आ गए। अगेन फिर से एक नया स्टाइल का क्वेश्चन, आई हैव गॉट अ नॉवल, मुझे मिला है क्या, एक नॉवल। आई हैव गॉट व्हाट, अ नॉवल टू रीड, किस लिए, रीड करने के लिए। अ नॉवल, a novel has been got by me to read, जैसा कि लास्ट वाले में लिखा हुआ है। तो दो चीजें हो सकती हैं, is to be read, a novel is to be read, a novel to read, a novel got by me to read। बताइए क्या होगा, कौन सा राइट आंसर। I have got a novel, I have got a novel, इसको हटा दें अगर हम, I have got a novel, तो a novel has been got by me, सही है। बाद में किस लिए, टू रीड यहाँ पे आ गया, पर्पस है, तो इसको टू बी रेड में चेंज नहीं करेंगे। 4th इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 9 पे। आई हैव टू डिपॉजिट सम मनी, मुझे कुछ मनी डिपॉजिट करना है। आई हैव टू डिपॉजिट, ये देखिए ये पूरा वर्ब है, हैव टू डिपॉजिट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाएंगे। हैव टू डिपॉजिट को चेंज करेंगे किसमें, मनी हमारा अनकाउंटेबल होता है। मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है मनी, ठीक है। तो मनी के साथ अगर हैव दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले इसे कट कर दो, यानी बी ऑप्शन कट गया। सम मनी सब में सही है, हैज टू हैज टू हैज टू हैज टू सब में सही है। अब हैज टू क्या करेंगे, वही मॉडल की तरह हैज टू बी
वर्ब थर्ड, हैज़ टू बी वर्ब थर्ड, हैज़ टू बी वर्ब थर्ड, है ना। तो किसने बोला बी? सबसे पहले 9 में अर्पिता ने बोला है। अर्पिता जी आप प्लीज़ ध्यान रखिए, यू ऑलवेज डू सिली मिस्टेक्स, है ना, इस मिस्टेक को एकदम ध्यान रखिए। बी कैसे कर दिया आपने? क्योंकि यहाँ पे तो हैव है, ये अनकाउंटेबल है, हैव नहीं आएगा, कट कर दिया मैंने सबसे पहले। हैज़ टू बी डिपॉजिटेड, हैज़ टू बी नहीं आया, हैज़ टू बी आया पर वर्ब थर्ड नहीं आया। हमें क्या करना है? इज, एम, आर, वॉज, वर, टू प्लस जो भी आ गया उसके बाद बी प्लस वर्ब थर्ड करना है, राइट। तो डी इसका रॉन्ग आंसर है, सी इसका रॉन्ग आंसर है, बी इसका रॉन्ग आंसर है। द राइट वन इज ओनली ए, राइट वन इज ओनली ए। निरंजन देखिए यहाँ पे वर्ब थर्ड नहीं है, ध्यान रखिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, दे हैव बीन परफॉर्मिंग अ ड्रामा एट द स्टेज। अब देखो वो परफॉर्म कर रहे हैं क्या? ड्रामा। कहाँ पे? स्टेज पे। बस हमें इतना देखना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, बस इतना देखना होता है। दे हैव बीन परफॉर्मिंग, वो परफॉर्म कर रहे हैं क्या? एक ड्रामा। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एक ड्रामा। तो और ड्रामा को ले आएंगे और ड्रामा के साथ हैव के सेंस में क्या आएगा? हैज़ आएगा, इसको काट देंगे, ये भी हो सकता है। अब आगे देखेंगे, हैज़ बीन परफॉर्मिंग। अब इसमें हैज़ बीन परफॉर्मिंग कर दिया तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि वर्ब थर्ड नहीं लगाया गया। तो ए कट गया, बी कट गया। इसमें हैज़ बीन परफॉर्म्ड है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि आईएनजी आ रहा है ना। ऐसे वाले में क्या करेंगे? सारे गलत हैं इसमें। इसमें होगा ड्रामा, अ ड्रामा हैज बीन परफॉर्मिंग की जगह हम इसके टुकड़े कर देंगे, आईएनजी का बीइंग कर देंगे और परफॉर्म का परफॉर्म्ड कर देंगे, बस इतना सा कर देंगे और ये पूरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हैज बीन बीइंग परफॉर्म्ड, राइट। देखो हैज के बाद वर्ब थर्ड आ गया, बी के बाद आईएनजी आता है और बी के बाद वर्ब थर्ड आता है, तो ये सारी चीजें भी सही है और हैज बीन बीइंग परफॉर्म्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। अगर हम इसका आंसर ऐसा होता परफॉर्मिंग की जगह बीइंग परफॉर्म, तो फिर ये सही होता। तो नोट कर लीजिए इसका आंसर को। 11 पे चल रहे हैं। समीर इज प्लेइंग गिटार इन हिज हाउस। समीर क्या कर रहा है? अपने घर में गिटार प्ले कर रहा है, राइट। तो समीर इज सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, गिटार हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, इसको हम लास्ट में रखते हैं। तो गिटार से स्टार्ट होगा, गिटार इज बीइंग प्लेड, टेंस वही है, आईएनजी आगे देखो इसके टुकड़े कर देते हैं। जब भी हमारे सामने वर्ब होता है ना आईएनजी वाला, तो इसके टुकड़े कर देते हैं। आईएनजी को बीइंग में कर दो और इसका थर्ड फॉर्म लगा दो। इस तरीके से आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, बीइंग परफॉर्म्ड बिल्कुल सही है गाइस। हाँ, नन जिसने बोला उसका सही है, जिसने नन बोला उसका सही है। अब चलिए इस पे आ जाइए, नेक्स्ट पे। जिसने सेशन को लाइक नहीं करा वो लाइक जरूर करिए गाइस। आई डोंट नो व्हाई डोंट यू लाइक दिस सेशन। क्या आपको अच्छा नहीं लगता, या एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता, या क्वेश्चंस अच्छे नहीं लग रहे हैं, या ऐसा लग रहा है आपके काम का नहीं है, ऐसा क्या? चलो देखते हैं। बीइंग प्लेड इसी वाले में है, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। इसमें भी तो बीइंग प्लेड है, गिटार इज बीइंग प्लेड बाय समीर, बट इन द हाउस नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन आधी कर दी है, इसलिए राइट आंसर हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। रितिका हैड किल्ड अ स्नेक। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएंगे, अ स्नेक, अ स्नेक है ना। अब अ स्नेक हो गया, पर इसमें देखो अ स्नेक है और उसके बाद वॉज किल्ड कर दिया, टेंस को बदल दिया। सबसे पहले इसमें चेंज कर दो, इसमें द स्नेक कर दिया, द नहीं था वहां पे, अपने मन से कुछ भी गलत। अब यहाँ पे अ स्नेक आ रहा है और हैड किल्ड को क्या चेंज करेंगे? हैड किल्ड में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है, पर हमें भी तो एक थर्ड फॉर्म लगाना होता है पैसिव का, तो हम इसके बीच में बीन लगा देते हैं, हैड बीन किल्ड। तो द स्नेक हैड बीन किल्ड इसमें है, सॉरी इसमें है ना, हैड बीन किल्ड, तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ये देखो, अ स्नेक हैड किल्ड, स्नेक ने किल कर दिया है बाय रितिका, ये सेंस नहीं देगा, ये सेंसलेस है। राइट आंसर क्या होगा? सी। ग्रेट। चलिए 13 करिए। हैव यू ब्रोकन द मिरर? क्या तुमने मिरर को तोड़ दिया है? हैव यू ब्रोकन द मिरर? क्या तुमने तोड़ दिया है मिरर को? तो जब हैव यहाँ पे है ना, तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी यही रहेगा, डिड नहीं। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है ना, परफेक्ट है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, एक ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्योंकि मिरर है तो हैव तो आएगा नहीं, हैज आएगा। हैज द मिरर, हैज द मिरर, हैज द मिरर, तीनों में है।
पर इसमें क्या गलती है, हैज़ द मिरर, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला जो हमारा वर्ब थर्ड वाला है वो आना चाहिए, अपना बीन लगाएंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये हैज द मिरर ब्रोकन कर दिया तो हमने कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, फिर पैसिव गलत हो गया, तो ये इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें बीन नहीं लगा, तो इसमें बीन लगा हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज डी। सी जो बोल रहे हैं भाई अपना कान पकड़ो, सॉरी बोलो और ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलती करना अलाउड है, इसका ये मतलब नहीं आप गलती ही करते रहेंगे, अगर आप गलती ही करते रहेंगे तो यू आर केयरलेस, आप केयरलेस मत बनिए, आप सीखिए अपनी गलती से, ठीक है। सी नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिए, सी में बीन लगा है क्या, जब मैंने अभी अभी बोला था पिछले वाले में कि हैव हैज आएगा तो बीच में बीन लगाएंगे तभी अपने तरफ से पैसिव बनेगा ना, वरना थर्ड फॉर्म तो उसमें ऑलरेडी है, इस बात का ध्यान रखिए। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज। अब अलग हो गया ये क्वेश्चन है ना, पीपल क्लेम करते हैं, लोग क्लेम करते हैं क्या, टू हैव सीन द सस्पेक्ट, टू हैव सीन द सस्पेक्ट, ये पूरा टू हैव सीन वर्ब है, क्या है ऑब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को उठा लो, द सस्पेक्ट, ठीक है। अब वर्ब क्या है ये देखो, ये हमारा वर्ब है, वर्ब फर्स्ट, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो वर्ब फर्स्ट, तो द सस्पेक्ट इज, द सस्पेक्ट इज, बीइंग क्यों लिख दिया, क्योंकि आईएनजी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो बीइंग गलत हो गया। द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, सब में सही है, द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, ठीक है, तीनों में सही है। टू हैव सीन, टू हैव सीन, इसमें बी नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लेम को हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक और थर्ड फॉर्म हम नहीं लगाएंगे, ये क्लेम्ड हमारा थर्ड फॉर्म ही है, हमने चेंज किया, यहाँ पे फर्स्ट था यहाँ थर्ड है, दोबारा से थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हैव आया ही नहीं है, तो ये भी गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा, द सस्पेक्ट इज क्लेम टू हैव सीन, राइट, एग्जैक्टली, क्लियर है। देखो जो लोग बी बता रहे हैं वो देखिए गलती क्या है, इधर भी थर्ड फॉर्म है और इधर भी थर्ड फॉर्म है, टू हैव सीन, टू हैव सीन, द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड टू हैव सीन इन सेवरल, टू हैव सीन, पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज, द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड टू हैव सीन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15, दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। अब यहां ध्यान रखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये वर्ब है। अब कई बार ऐसा होता है कि लुक के साथ जैसे कि एट आ जाता है, जिस तरीके से लुक के साथ एट आ जाता है ना, ही लुक्ड एट मी, तो आई वॉज लुक्ड एट बाय हिम, वो एट जो है ना एक्चुअली में ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव, अपने साथ टू लेके, कुछ इंट्रांजिटिव इतने जिद्दी होते हैं कि पैसिव बना लेते हैं, तो अभी पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, इनका जो ये है ना, ये इनका प्रेपोजिशन ये इनके साथ ही रहता है, अगर बिना टू के ऑब्जेक्टेड है तो उसको काट दो, जैसा कि दिख पा रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन तीनों को हम काट देंगे, ठीक है। अब बहुत आसान हो गया, माय प्रपोजल ऑब्जेक्ट था, ये रहा, ऑब्जेक्टेड यानी कि पास्ट टेंस चल रहा है, ये रहा, प्रपोजल के साथ वॉज लग गया, तो माय प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाय हिम, ये रहा ऑब्जेक्टेड टू बाय, दे है तो देम कर दिया, वैसे दे देम जो है ये आता नहीं है, वॉज ऑब्जेक्टेड टू तक ही भी होता तो सही होता, पर बाय देम क्योंकि अननेसेसरी सब्जेक्ट है तो जनरली इसको मेंशन नहीं करना चाहिए, पर एग्जाम में ऐसा होता है, ये बाय देम वैसे तो बोला जाता है बाय देम, बाय अस, बाय समबडी, ये सब नहीं आना चाहिए, बट एग्जाम में ये दिया जाता है, तो हमें उस अकॉर्डिंग करना है, इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, ये देखना है कि हमारा पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। 16 पे चलेंगे, हेल्प द पुअर, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक है, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड या ऑर्डर्ड तो नहीं लग रहा है, ये एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, एक ही आंसर हो सकता है, और एक और आंसर हो सकता है यू शुड, सजेशन वाले सेंस में ना, हेल्प द पुअर, ये गलत हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। कोई कंफ्यूजन रह गया क्या, किस क्वेश्चन में ए गलत हो गया कुमार गौरव,
बेटा मैं एक एक बताते हुए चल रही हूँ, ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा। मैं बताते हुए चल रही हूँ। द पुअर बी हेल्प प्लीज, अब यहाँ पे प्लीज लिख दिया, ये गलत। इसमें भी प्लीज हेल्प द पुअर, इसमें और इसमें क्या गलती क्या है? ये तो सेम ही आ गया, तो ये तो पैसिव हुआ नहीं, ये दोनों गलत हो गए। इसमें पुअर शुड बी हेल्प की जगह ये इस तरीके से होता है, या तो ये होना चाहिए यू शुड हेल्प द पुअर, या फिर यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प, ये इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर है। राजकुमार फर्स्ट बोल रहे हैं, देख लो राजकुमार आप बहुत गलती कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। ये जनरल सेंटेंस है, हम लोग इरिटेट होके परेशान होके लोगों को कह देते हैं प्लीज डू माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। तो माइंड योर ओन बिजनेस है इसमें। अब इसमें भी वही ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है या फिर सजेशन है। तो यू आर आस्क्ड टू माइंड योर ओन बिजनेस, यू शुड टू, शुड के साथ टू लग गया, ये गलत हो गया। यू ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड होता तो सही हो जाता, गलत है। यू आर टू, ये तो वो वाला हो गया, ही इज टू माइंड हिज ओन बिजनेस, तो यू आर टू माइंड, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे ये। हालांकि अप्रोप्रिएट कब होता, जब यहाँ आस्क की जगह ऑर्डर्ड होता या रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड होता, एडवाइस्ड होता, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, पर है नहीं और बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, डू नॉट लाफ एट अदर्स। अभी आया था ये क्वेश्चन, मैंने बताया था लाफ के साथ एट लगा हुआ है, और एट लगा हुआ है तो ये इसके साथ ही चलेगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है, जिद्दी इंट्रांजिटिव जो पैसिव बनने के लिए आ जाते हैं। डू नॉट लाफ एट अदर्स, अब अदर्स ऑब्जेक्ट है, अदर्स से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो गया, यू शुड नॉट टू, देखो शुड नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट आता तो ये सही हो जाता, पर ये ऐसा नहीं हुआ। यू आर आस्क्ड नॉट टू लाफ एट अदर्स, यू लाफ नॉट एट अदर्स, ये इट डजंट गिव एनी सेंस। यू आर रिक्वेस्टेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लीज नहीं लगा हुआ है। तो राइट आंसर यू आर आस्क्ड नॉट टू लाफ एट अदर्स, जैसे अभी पिछला वाला क्या था, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, उसी तरीके से यू आर आस्क्ड हो गया है इस वाले में। यू आर आस्क्ड नॉट टू लाफ एट अदर्स, लाफ के साथ एट है, ये ध्यान रखिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव है, अपना प्रेपोजिशन अपने साथ में लेके घूमते हैं। ये इनके लिए ऑक्सीजन है, अगर इनके साथ ऑक्सीजन नहीं होगा तो इनके डेथ हो जाएगी, दे विल नो मोर। तो सिमिलरली यहाँ पे लाफ एट साथ में आया है, बी इसका राइट आंसर होगा। अब सिंपल क्वेश्चन है, हु स्टोल योर बुक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, हम लोग बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हु जो है, वैसे तो WH कभी अपनी शक्ल और फेस और प्लेस चेंज नहीं करता है ना WH, पर हु जो है नो चेंज। हु जो है इसका एक्सेप्शन होता है, हु की जगह हमेशा बाय हुम का यूज किया जाता है। हु स्टोल योर बुक, बाय हुम, अब बाय हुम आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो बाय हुम वॉज है ही नहीं कहीं पे। चलो तो दूसरा तरीका देखते हैं, जब ऐसा है कि बाय हुम के बाद वॉज नहीं है तो फिर बाय हुम लास्ट में भी आ सकता है। योर बुक वॉज स्टोलन बाय हुम, दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो हम इसको लिखे बाय हुम वॉज योर बुक, फिर वर्ब थर्ड लगा दें स्टोलन, एक तो ये आंसर हो सकता है, बट इट इज नॉट, सिंस इट इज नॉट गिवन तो हमें दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ेगा। बाय हुम योर बुक वॉज स्टोलन, ये गलत है, ये देखिए वॉज जो है बाद में आ रहा है, बाद में कब आता है, जब ये सेंटेंस की तरह होता है। हु वॉज इन द, आई मेट अ पर्सन हु वॉज इन द मार्केट, या हु वॉज माई फ्रेंड, इस तरीके से जब लिखते हैं तब हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में उसके साथ आता है, राइट। तो ये हमारा जो है गलत हो गया ए। अब सिंस देयर इज नो ऑप्शन लाइक दिस, तो राइट आंसर ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये नहीं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर, लिसनिंग टू द टीचर, ये ध्यान रखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बाकी क्या बचा वर्ब। वर लिसनिंग टू, तो द टीचर से स्टार्ट होगा, सब में स्टार्ट हो रहा है। टेंस हमारा वॉज वर वाला रहेगा तो टीचर के साथ वॉज आएगा, यहाँ पे इज है, इसको काट देंगे। अब ये जो हमारा लिसनिंग है इसके दो टुकड़े करेंगे, याद है, लिसन इंग, तो इंग के लिए हम लोग बीइंग लिखेंगे, ठीक है, और लिसन का थर्ड फॉर्म करेंगे बीइंग लिसन्ड, ठीक है, और टू है तो लास्ट में टू भी लिखेंगे। तो वॉज बीइंग लिसन्ड टू, चार शब्द ढूंढना है आपको, वॉज बीइंग लिसन्ड टू है क्या, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो वॉज बीइंग लिसन्ड नहीं है, सारे ऑप्शंस गलत है। राइट आंसर क्या होगा, सारे ऑप्शन गलत है, देख लो कहीं पे भी वॉज बीइंग नहीं आ रहा है, तो द टीचर वॉज बीइंग, सही आंसर क्या होना चाहिए, द टीचर
was being listened to by the students. ठीक है, ये राइट आंसर होगा। किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा जो मैंने लास्ट में लिख दिया है। आप अपना आंसर बता दीजिए। ऑल रॉन्ग पेपर में नहीं आता, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इसलिए ऐसा जान करके डाला गया ताकि आपका दिमाग चले, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा प्री सेट करके आते हो माइंड को कि ऐसे एक सही है तो आप उनमें ही जाओगे, लेकिन ध्यान से देखोगे तो बीइंग नहीं दिखाई दिया, इसलिए गलत है। सारे एग्जाम में ऐसा नहीं आता, और अगर ऐसा आता है तो +1 हो जाता है ना, या +2 बोनस वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। चलिए, कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट, कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट। जैसे कि देखो सिंपल सा, गिव मी अ बुक, ठीक है, तो गिव मी अ बुक। एक मिनट, गिव मी अ बुक की जगह इसको और सिंपल कर देते हैं, कॉल मी, सेम सेंटेंस, कॉल मी। कॉल मी यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वही है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कॉल इन द, तो इसको क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी। अभी गलत हो गया, बी के बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब थर्ड आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड, राइट, इसमें नहीं है, गलत है। कॉल द नेक्स्ट कैंडिडेट बिल्कुल सेम है, बस इन उठा दिया। लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड, बी कॉल्ड, इन भी लग जाना चाहिए था लास्ट में, कॉल्ड इन, लास्ट में ना इन लगना चाहिए था, पर इसमें लगा हुआ नहीं है, बाकी सब सही है तो सही तो हो जाएगा, पर इन क्योंकि दिया हुआ है तो उसको हमें हटाना नहीं है। 21 हो गया। 22, I have brought your book, I have brought your book। I हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बस इतना ध्यान देना है, सेम टेंस पे चलना है। तो योर बुक से स्टार्ट होगा, हैव की जगह बुक के साथ क्या आ सकता है, हैज आ सकता है, राइट। इसमें हैव है, इसे काट देंगे, इसमें इज है, इसे काट देंगे। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो बी या फिर सी। जिसने सेंस क्यों नहीं किया है प्रैक्टिस, क्यों नहीं किया है, इसीलिए मैंने आज ये सेशन लाया। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। और दूसरी बात कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। 2 नंबर तो ये भी आपको देगा, जितना PQRS क्लोज टेस्ट में दिमाग लगा रहे हो उतना ही इसमें भी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, योर बुक हैज़ बीन ब्रॉट बाय मी, ये होगा क्योंकि हैज़ ब्रॉट जो है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आपने नया क्या किया, वर्ब थर्ड अपनी तरफ से हमें लगाना होता है, तो पैसिव का वर्ब थर्ड ये लगेगा। राइट आंसर बी होगा। क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो। देखो प्रिया जी आप सी बता रहे हैं, गलत बात है बेटा जी, ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला आप यहाँ मिस्टेक करिए, मिस्टेक करने से हम सीखते हैं, लेकिन अगर हम बार बार अपनी मिस्टेक को दोहराते रहेंगे इसका मतलब हम सीख नहीं रहे। वी आर जस्ट डूइंग टाइम पास। आप प्लीज़ यहाँ पे टाइम पास के लिए मत आइए, सिंसियरली पढ़िए प्लीज़, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 22 हो गए। 23, डोंट टच दिस स्विच, इस स्विच को हाथ मत लगाना, ऐसे बोला गया, डोंट टच, तो ऑर्डर है ये, तो इसको कैसे लिखाना चाहिए था, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच दिस स्विच, ये हो सकता था इसका आंसर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच दिस स्विच, एक इसका आंसर ये हो सकता था। दूसरा आंसर भी हो सकता था, लेट दिस स्विच, ये भी हो सकता था, लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड, ठीक है। अब ये जो मोस्ट पॉसिबल आंसर्स है ये हमें नहीं मिल रहे, ये दोनों ही नहीं है यहाँ पर। दिस स्विच डू नॉट बी टच्ड, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच, दिस स्विच डज नॉट बी टच, दिस स्विच नीड नॉट बी टच। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लगाएंगे मस्ट। डू नॉट टच दिस स्विच, इस स्विच को टच मत करना, तो नीड नॉट यानी आवश्यकता नहीं है, मस्ट नॉट इज अ कंपल्शन। प्रोहिबिशन होता है ना, जब मना करते हैं प्रोहिबिशन लगा देते हैं, डू नॉट एंटर द पार्क,
डू नॉट पार्क हेयर, ऐसे लगा देते तो वो प्रोहिबिशन होता है, डू नॉट डू दिस। अगर ऐसा करोगे तो वो लगेगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। पार्किंग, नो पार्किंग में पार्क कर देते हो तो क्या होता है, गाड़ी टो करके ले जाते हैं। तो ये सब क्या है, मस्ट नॉट, प्रोहिबिशन। यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। हालांकि ये दोनों भी हो सकते थे इसके आंसर पर, ये दोनों नहीं है ऑप्शन में, तो जो ऑप्शन में उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। इसलिए मस्ट जो है प्रोहिबिशन के लिए आएगा। राइट आंसर हमारा मस्ट होगा। और यहाँ पे बहुत सारे, हाँ पॉसिबल वाला आंसर तो है नहीं, लेकिन था ये भी गलत नहीं है। तो 3 आंसर्स हो सकते थे जो मैंने तीनों यहाँ पे आपको बता दिए हैं। लाइक नहीं कर रहे आप लोग कंटिन्यूअसली सेशन को, तो लाइक कर दीजिए गाइस प्लीज। चलिए, बी ज्यादा सही नहीं, बी अप्रोप्रिएट है इसके अकॉर्डिंग। ये दोनों तो आए नहीं, पर इन चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट है, मस्ट नॉट, प्रोहिबिशन के लिए है ना, निषेध के लिए बी आता है, तो बी आ गया यहाँ पे राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 डन। 24 यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड, अब ये पैसिव है, ठीक है, तो प्लीज लगेगा ही लगेगा इसमें। प्लीज, आई प्लीड यू टू परमिट हिम, ये भी रिक्वेस्ट है, आई प्लीड यू टू परमिट हिम, जबकि इसको यू आर रिक्वेस्टेड है। तो यू आर रिक्वेस्टेड कब लिखते हैं, जब हमारा जो ये है ना सेंटेंस, ये स्टार्ट होता है सिर्फ इससे स्टार्ट होता है। रिक्वेस्टेड का पता क्या चल रहा है, परमिट हिम, ये तो हमारा वर्ब हो गया, परमिट हिम प्लीज। अब ये प्लीज या तो पहले लग जाएगा या फिर बाद में लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो सकता था, पर ये नहीं है, पर ये है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। 2 आंसर्स पॉसिबल हो सकते थे, ये वाला और ये वाला। यार ये गौरव को बताइए भाई, लाइक कैसे करते हैं, इसने दूसरी बार पूछा है ये। मस्ट वी कट दिस ट्री, क्या हमें ये वाला ट्री काट देना चाहिए, मस्ट वी, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें काट देना है इस ट्री को, पूछा जा रहा है। तो मस्ट हमारा क्या है, मस्ट हमारा है मॉडल, ये रहा अपनी शक्ल और अपनी जगह पे एकदम फिक्स, राइट। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब है। मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ऑब्जेक्ट को उठा लो, मस्ट के बाद क्या आएगा, दिस ट्री। मॉडल है ना, मॉडल के बाद क्या आता है, मॉडल प्लस सब्जेक्ट, राइट, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, और अगर ऑब्जेक्ट कुछ है तो वो यहाँ आ जाएगा, और नहीं जरूरत है तो नहीं भी आएगा, क्योंकि वी है तो वी जो है हमारा कैसा है, ऑब्जेक्ट, अनइम्पॉर्टेंट है तो इसको हटा भी सकते हैं। अब मॉडल, फिर मॉडल के बाद क्या आएगा, दिस ट्री आ गया, बी कट, इसमें विल लगा दिया है, क्यों लगा दिया पता नहीं, इसमें वॉज लगा दिया, इसमें इज लगा दिया, तीनों ही गड़बड़ हो गए, तो राइट आंसर बी आ गया। बहुत सिंपल, आराम से होने वाला क्वेश्चन हो गया है 25। चलिए, बिल्कुल सही, इसका आंसर सबका सही है क्या, 25 का आंसर सबका सही है क्या? तो गाइज इसी के साथ आज का हमारा सेशन ये पूरा होता है। सिर्फ 25 क्वेश्चन ही थे इसमें, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं, और 25 के 25 अलग अलग वेरी डिफरेंट पैटर्न्स के साथ हमने ये क्वेश्चंस किए। और मैं लास्ट में आप लोगों को ये कहूँगी कि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनकी भी प्रैक्टिस उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम पैराजंबल और क्लोज टेस्ट की करते हैं। और इसी के साथ आज जो CHSL का क्लास आने वाला है 10 डेज और 10 डेज और 10 कंसेप्ट्स 10 टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ, तो उस क्लास में आप सब ज़रूर से आइएगा, ठीक है। जिसका गलत हुआ है कोई बात नहीं, गलतियाँ करो, लेकिन गलतियों से अगर नहीं सीख रहे हो तो और भी बड़ी गलती कर रहे हो, माइंड इट। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करें। अगर आपको इस सेशन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे लग रहा है, सेशन को दोबारा देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसी के साथ गलती हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये अनडन रह गया, हमने इसको मीन मान लिया, ये एक्टिव पैसिव ये तो यूं ही है, हो जाएगा, अनडन कर दिया हमने, छोड़ दिया इसको, है ना। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन क्वेश्चन, राइट, एंड एक्टिव पैसिव इज द जस्ट वन ऑफ देम, राइट। चलिए इसी के साथ अब हम इस सेशन को खत्म करते हैं, मिलेंगे एक और नए वाले अच्छे वाले शानदार वाले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।